का सहारा। जीवन में प्राणी तुझे मिले ना दोबारा। जीवन में प्राणी तुझे मिले ना दोबारा। माता की ममता और बाप का सहारा। माता की ममता और बाप का सहारा। जीवन में प्राणी तुझे मिले ना दोबारा। जीवन में प्राणी तुझे मिले ना दोबारा। योगी तू तो पी ले इनके, योगी तू तो पी ले इनके चरणों को पखार के। माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे देख पुकार 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 के। माता पिता की अपनी मूर्ति निहार 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 के। माता पिता गुरुदेव की जय हो। माता पिता जीवन में एक बार ही मिलते हैं और यदि हमने उनकी सेवा नहीं की तो हमने मानो परमात्मा को खो दिया। वे संतान बाद में पछताती हैं जिन्होंने जीवन में माता पिता की सेवा नहीं की, क्योंकि इस संसार में आपके सुख के साथी तो सब बन जाते हैं, पर जीवन में जब दुख आता है तो मां की गोद ही काम आती है। बेटा बेटी चाहे कैसा भी हो, मां कभी उनमें भेद नहीं करती, प्रेम करती है। हम ना समझ सके तो ये हमारी समझ का फेर है, पर माता पिता कभी अपनी संतान का बुरा नहीं चाहते। इसलिए ये सुअवसर जो जीवन में मिला है माता पिता की सेवा का, इस अवसर को कभी नहीं खोना चाहिए। पार्वती के जीवन में जब दुख देखा तो माता पिता से रहा नहीं गया। आंखों में अश्रु लिए नारद जी से कहते हैं कि देवर्षि आप त्रिकालदर्शी हैं, कोई तो उपाय बताइए कि हमारी बेटी का जीवन ऐसा ही रहेगा। तब नारद जी कहते हैं कि देखो राजा, विधि के विधान को बदला नहीं जा सकता, फिर भी आप यदि मुझसे पूछते हैं तो मैं एक सुंदर उपाय आपसे कहता हूं। और तब नारद जी बोले कि तदपि एक में कहूं उपाय, होली करे जो देव सहाय। जस भरु में बरने हो तुम आहे,
शिव महिमे अनुमान। सब शिव महिपर में अनुमान। जो विवाह शंकर संग होई। तो सब गुण समहो सब कोई। समरथ कहो नहीं दोष गुसाए। रवि पावक सुर सर की नागे। भगवान की समर्थ कहू नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। नारद जी कहते हैं कि राजा हिमालय, जो जो मैंने वर के दोष बताए हैं, आपकी पुत्री को वर तो वैसा ही मिलेगा, क्योंकि विधि का विधान बदला नहीं जा सकता। पर फिर भी आप उपाय पूछते हैं, तो एक सुंदर उपाय है कि जो जो मैंने वर के दोष बताए हैं वे सब दोष भगवान शंकर में भी देखे जाते हैं, परंतु भगवान शंकर में वे दोष भी गुण बन जाते हैं, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थ होता है उसके दोष भी गुण बन जाते हैं। जैसे सूर्य को कोई दोष नहीं लगता, जैसे गंगा सभी के पापों को धोती है, उसे कोई दोष नहीं लगता, ऐसे ही जैसे पवन को दोष नहीं लगता, भगवान शंकर भी अमंगल वेश को धारण करते हैं, शमशान में रहते हैं, नग्न रहते हैं, माता पिता कोई नहीं, जोगी हैं, लेकिन फिर भी जगत वंदनीय है। तो वर तो ऐसा ही मिलना है, पर यदि इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो जाए तो इनका जीवन धन्य हो जाएगा। माता पिता ने विचार किया कि ऐसा यदि हो जाए संभव तो उचित ही है, पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नारद जी कहते हैं कि इसके लिए तो कठोर तप करना पड़ेगा। बिना तप के शिव को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। और तब माता पिता को थोड़ा संतोष हुआ कि चलो बेटी को यदि भोलेनाथ ही पति रूप में मिल जाते हैं तब तो मंगल ही मंगल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि वहां न तो कोई सास होगी न कोई ननद होगी, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा चिंता बेटियों को सास और ननद की होती है। कहते तो उनको हौजी हैं, जो कभी हौ न वह हौजी, ऐसा भाव बना हुआ। आजकल बेटियां चाहती ऐसा ससुराल मिले जिसमें केवल पति हो और कोई नहीं हो। फिर ये माता पिता सब कहां जाएंगे? इसलिए बेटियों को हम उनके लिए कार देना दे पर संस्कार जरूर दें कि सबको साथ लेकर के निभा करके चले, बहुत आवश्यक है। सबसे ज्यादा झगड़े संसार में अगर होते हैं तो वो सास बहू के झगड़े होते हैं।
एक बार एक ससुराल में सास बहू में बहुत झगड़े हुए, छोटी छोटी बातों पर झगड़े, और ऐसे झगड़े कि पूरे मोहल्ले वाले देखे। सास बहू की कोई बात नहीं माने, बहू सास की कोई बात नहीं माने, और तनातनी में मामला इतना बढ़ा कि ससुराल छोड़कर के पीहर चली गई बहू रानी, और जाकर के अपने पिताजी से कहा कि अब तो ससुराल में चरण नहीं रखती, मरना मंजूर है पर ससुराल नहीं जाऊंगा। ऐसी खराब सास मिली मुझे। पिताजी ने बहुत समझाया, पर जब नहीं मानी तो पिता ने कहा फिर तू कैसे जाएगी, ऐसा क्या करे कि तू ससुराल में जाए, कि मेरी सास उस घर में ना रहे तो मैं उस घर में जाऊं। तो तेरी सास ना रहे तो उसको कहीं और रखें कि और नहीं, वो मरे तब जाऊं। पिताजी ने कहा अब ये मानने वाली नहीं है। तो उस बहू के पिताजी जो थे वो वेदराज जी थे। उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, क्या कि तू यही चाहती है कि तेरी सास मर जाए? कि हाँ मर जाए। तो मैं वैद्य हूं, एक दवा बना देता हूं, ऐसी दवा बनाऊंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तूने तेरी सास को मारा। ऐसी दवाई बना करके दूंगा, थोड़ी थोड़ी रोज अपनी सास के भोजन में मिला देना, चाय दूध में मिला देना। ऐसे थोड़ा थोड़ा मिलाते मिलाते 6 महीने में तेरी सास मर जाएगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा कैसे बनी। अब तो बेटी तैयार हो गई ससुराल जाने के लिए कि चलो 6 महीने और झेल लेंगे, 6 महीने बाद तो मरेगी। अब पिताजी ने चूर्ण बना के दे दिया, कहा चुपचाप किसी को दिखाना मत और थोड़ा थोड़ा सास के भोजन में डाल देना, पर एक बात का ध्यान रखना, अब जो तू ससुराल जाए तो आज के बाद से ही सास से कभी झगड़ा मत करना, उससे मीठा मीठा बोलना, उसकी थोड़ी सेवा करना। ऐसा करने से क्या होगा कि धीरे धीरे मोहल्ले वाले सब जान जाएंगे कि ये तो सास की बड़ी सेवा करती है, ये नहीं मार सकती। और तू चुपचाप थोड़ी थोड़ी दवाई रोज देती रहना। बेटी खुश होकर के आ गई ससुराल में, और आते ही आज पहली बार सबसे पहले सासू मां को प्रणाम किया, दोग लगा करके। सासू मां ने आशीर्वाद तो नहीं दिया, भला बुरा सुनाया, आ गई वापस मेरा सिर खाने के लिए। वो कुछ भी बोले पर बहुत चुप और चुपचाप अंदर चली गई। सास ने विचार किया आज सामने नहीं बोली, क्या बात है, और वो अंदर गई सीधी रसोई में, जाकर के हलवा बनाया और हलवा बना करके सास को ला करके दिया, उसमें एक चुटकी दवाई मिला दी। तो लो सासू जी आप तो हलवा खाओ, मेरे से बड़ी गलती हो गई जो आपको छोड़ के गई, अब कभी नहीं जाऊंगी। अब सासू मां हलवा खाए, खरे खोटे सुनाती रहे और हलवा खाती रहे, पर बहू आज कुछ नहीं बोली। ऐसे करते करते कभी चाय में कभी दूध में भोजन में थोड़ी थोड़ी चुटकी चुटकी दवाई मिलाती रहे, मनी मन सोचे 6 महीने में जाएगी, और बड़ी सेवा करे, प्रेम भाव से रहे। सासू मां कुछ भी कहे तो इस कान से सुन के इस कान से निकाल दे, और केवल सासू की चरण सेवा करे। शाम को सासू मां सोवे तो उनके पास जाकर के चरण दबाए, सुबह उससे पहले उठ करके उनके लिए पानी गर्म करे। अब ऐसे करते करते 4 महीने बीत गए, और 4 महीने के बाद सासू मां का मन ही बदल गया कि मैं इसको इतना भला बुरा कहती हूं पर ये तो कुछ कहती नहीं है। और इस प्रकार से सासू मां भी अब उससे प्रेम करने लगी। अब प्रेम करने लगी तो इतना प्रेम करने लगी कि उस बेटी ने विचार किया कि सासू मां तो मेरी मां से भी ज्यादा प्रेम मुझसे करती है, और मैं तो रोज इनको थोड़ा थोड़ा दवाई मिला करके मारने की तैयारी कर रही हूं।
अब छोरी भाग करके अपने पिताजी के घर गई कि पिताजी पिताजी दवाई बदलो। पिताजी ने कहा क्या हुआ? कि अब मुझे सास को नहीं मारना। क्यों? अरे वो तो बड़ा प्रेम करती है, मेरी मां से भी ज्यादा प्रेम मुझसे वो करती, अब मैं उसको नहीं मारना चाहती, आप दवाई दूसरी दो जिससे वापस ठीक हो जाए। पिताजी ने कहा दवाई तो एक बार बना दी सो बना, अब तो तेरी सास जाएगी। और जैसे ही सुना बेटी ने फूट फूट के रोवे कि पिताजी कुछ भी हो जाओ, सासू मरे तो मैं भी मरूं, मुझे तो वही सांस चाहिए, ऐसी कोई दवाई दो। तो पिताजी ने कहा कि तू वास्तव में यही चाहती है कि सास नहीं मरे? कि हाँ नहीं मरे। वाह तो जा, ऐसी कोई दवाई मैंने दी नहीं थी। दवाई कोई नहीं दी, पर वास्तव में सबसे बड़ी दवाई दी। और वो दवाई ये है कि क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। ये सास बहू के जो झगड़े हैं, अगर उनमें से कोई एक ठंडा हो जाए कि सामने वाला कुछ भी कहे हम तो केवल सेवा करेंगे और प्रेम से ही बोलेंगे, तो सामने वाले का मन जरूर बदल जाएगा। और हम तो दोनों धनुष्मान लेकर के खड़े हो जाते हैं, और जब दोनों के हाथ में धनुष्मान होंगे तो फिर तो युद्ध ही होना है। हम केवल अपनी बुरी आदतों को सुधार लेवे, हम अपनी वाणी के इस बाण को संभाल लेवे, इससे बड़ा दूसरा संसार में कोई भजन नहीं है। संत कहते हैं कि आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। 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 मन की तरह बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। वाणी का सर संभाल ले, वाणी का सर संभाल ले, बस हो गया भजन। वाणी का सर संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार भजन। आंखों में तेरी दोष है, जग को निहार ले। आंखों में तेरी दोष है, जग को निहार ले। आंखों
विचार ले, इतना सिर्फ विचार ले, बस हो गया भजन। इतना सिर्फ विचार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। सबसे बड़ा भजन यही है कि हम अपने जीवन में गुणों का विकास करें और अवगुणों को अपने जीवन से दूर करें। यही भगवान का भजन है, क्योंकि जब हमारे गुण बढ़ जाएंगे तो परमात्मा मिल जाएंगे। गुणों में वृद्धि करनी चाहिए। ये सत्संग, ये कथा, ये यही तो काम करते हैं कि हमारे गुणों में वृद्धि करते हैं। और कथा सत्संग में आकर के यदि हमने अपने जीवन को नहीं बदला, कथा में से कोई एक बात भी रोज अपने जीवन में उतार ले, तो धीरे धीरे हमारा जीवन ही बदल जाए। नारद जी ने कहा कि अब तो केवल एक ही उपाय है, यदि आपकी बेटी तप करे तो भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पा सकती है। कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, आवे ओ मेरे सताए त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, आवे ओ मेरे सताए त्रिपुरारी। जग पर अनेक जग माही, ऐकर शिव तजी दूसर नाही। जग पर अनेक जग माही,
नाही, ऐ कह शिव सज तो सर नाही। जो तप करे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, आवे उपेत सकारी त्रिपुरारी। मात की श्री राम। तप करने के लिए कहा नारद जी ने, और तब पार्वती जी तप करती हैं। तप का बड़ा प्रभाव है। तप के बल पर ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। तप के बल पर ही भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, और तप के बल से ही भोलेनाथ सृष्टि का लय करते हैं। आज तप करने के लिए चली पार्वती, तो बड़ा कठोर तप किया। संत कहते हैं कि 1000 वर्ष तक तो केवल कंदमूल फल खाए और भगवान के भजन किए। बाद में केवल जल और वायु का सेवन करते हुए समय व्यतीत किया। फिर और कठिन उपवास किया। 3000 वर्ष तक बिल्व पत्र के जो पत्ते सूख करके गिर जाते थे, उन्हीं पत्तों का सेवन किया। और इससे आगे तो और कठिन तप करते हुए उन पत्तों का भी त्याग कर दिया, जिस कारण उनका नाम अपर्णा हुआ। ऐसा कठोर तप किया भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। और हम लोग तो छोटा मोटा उपवास भी करते हैं, तो दिन भर सेगार लेते हैं। एकादशी का व्रत जब आता है, तो हमारी ग्यारस ऐसी होती है कि ग्यारस के दिन 11 प्रकार के रस जब तक नहीं लेवे, 11 रस, तब तक हमारी ग्यारस ही पूरी नहीं होती। सुबह कुछ खाया, दिन में कुछ खाया, शाम को कुछ खाया, फिर आखिरी दिन गर्दन धर पावे, ये आज हमारे ग्यारस है। असी ग्यारस करण का खोटी व्या। ग्यारस की कथा भी सुनते हैं हम लोग कि ग्यारस की उत्पत्ति कैसे हुई। कि मुर नाम का एक दैत्य था, जिसको मारने के लिए भगवान गए। तो युद्ध करते करते भगवान थक गए, तो हेमवती गुफा में जाकर के बद्रिकाश्रम में विश्राम करने लगे। वहां पर भी वो दैत्य चला गया। उसी समय उनके शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई, उसने राक्षस को मारा। तब भगवान जागे तो पूछा कि भाई तुम कौन हो, कि ये राक्षस सोते हुए आपको मारने आया, तो मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई। तब भगवान ने उसका नाम ग्यारस रखा, और हम सब ग्यारस करते। वास्तव में ग्यारस क्या है? मुर नाम का दैत्य कौन है? भगवान कहां है? वो हेमवती गुफा हमारे शरीर में है, जिसमें भगवान को हमने सुला रखा है। और वो मूल नाम का दैत्य हमारे दुर्गुण हैं। 11 कहते हैं 11 इंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 11वां मन। इन 11 इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही 11 है। इन 11 इंद्रियों को जीत लेवे, वही 11 है। अब जिह्वा स्वाद के पीछे भाग रही है, कान श्रवण के पीछे भाग रहे हैं, दृष्टि सुंदरता के पीछे भाग रही है, हम न जाने किस किस के पीछे भाग रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम 11 कर रहे हैं। 11 का मतलब 11 इंद्रियों को वश में करना। और ये 11 प्रकार की इंद्रियां जब वश में हो जाएगी, तो हमारी सब बुराइयां रूपी मुर नाम का राक्षस मर जाएगा।
और जिस दिन मूल नाम का वह दैत्य मर जाएगा, हृदय में भगवान जाग जाएंगे। यही एकादशी है। इसी प्रकार से तप करना चाहिए। संयम ही तप है, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। माता ने कठोर तप किया और तब आकाशवाणी होती है कि अब आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। जब ऋषि आए, सप्त ऋषि, और आपको उनके दर्शन हो तो इस आकाशवाणी को सत्य मानना। पिता बुलाने आए तो घर चले जाना। इस प्रकार से देवों ने उद्घोष किया और इधर भगवान भोलेनाथ जो दिन रात प्रभु राम नाम के स्मरण में लगे हैं, सती के वियोग में दुखी हैं। एक दिन जाकर के प्रभु राम ने उनको कहा कि आप क्यों दुखी होते हैं? सती ने दूसरा जन्म पार्वती के रूप में लिया है, अब तो आपको उनसे विवाह करना चाहिए। तब भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को बुलाकर के परीक्षा के लिए भेजा। सप्त ऋषियों ने जाकर के उनकी परीक्षा ली, कई प्रकार से भड़काने का प्रयास किया कि भोलेनाथ से विवाह के लिए क्यों तप कर रही हो, उनमें ऐसा क्या देखा। पर जब पार्वती नहीं मानी तब धन्य धन्य कहकर के आशीर्वाद देते हैं और तब जाकर के भोलेनाथ को बताया कि इस प्रकार कठोर तप किया है पार्वती ने। और जैसे ही पार्वती के तप को सुना तो भोलेनाथ ऐसे प्रसन्न हुए कि आंखें बंद करके फिर समाधि लगा ली। और उसी समय तारकासुर नाम का दैत्य हुआ। उस दैत्य ने वरदान मांगा कि मरू तो केवल शिव के पुत्र के हाथों मरू। इधर भगवान समाधि लगा करके बैठ गए। तब सब देवों ने अपने स्वार्थ के लिए कामदेव को बुलाया और कहा भगवान की समाधि को आप ही तोड़ सकते हैं। काम ने बहुत प्रयास किए और जब अपने पुष्प बाण भोलेनाथ पर छोड़े तो भगवान की समाधि तो टूटी पर तीसरी आंख भी खुल गई और जैसे ही दृष्टि पड़ी काम पर जल करके भस्म हो गया। काम की पत्नी रति शरण में आई, देव से कहा कि देवों के कार्य सिद्ध करने के लिए भोलेनाथ मेरे पति कामदेव आज आपकी दृष्टि से भस्म हुए हैं। भगवान ने वरदान दिया कि आज से आपके पति बिना अंग के अनंग नाम से जाने जाएंगे। परंतु द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आपको आपके पति पुनः प्राप्त हो जाएंगे। बोले भगवान की जय हो। अब भगवान समाधि से जागे तो सब देवताओं ने कहा कि चलो विवाह की तैयारी करते हैं। भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार हो रहे। अब हम लोग विवाह की तैयारियां साल भर पहले से आरंभ कर देते हैं। और भोलेनाथ को तो जगाया और कहा कि चलो आपका विवाह है। उनके कौन से रिश्तेदार, जैसे थे वैसे ही उठे और आकर के अपनी सवारी नंदी पर बैठ गए। सब देवता उनको विवाह के लिए ले जा रहे हैं और भोलेनाथ तो भूतनाथ है, जैसे उठे वैसे ही आए और नंदी पे आके बैठे। और नंदी पे बैठे भी मुंडो नंदी को बटने मां को अटने उंदा बेटा। तो देवता क्यों भगवान आप ही नंदी पे उंदा का बेटा कि आप सब देवता बाराती बहन बारात चलोगा। हाँ तो हम बातें करता रहे वहां मुंह तो बैठ जाऊं तो मारो मुंडो आगे था तो पाचे के जान पैड़ी मारो लारे कौन है। नंदी को उन्हें रेवा दो ना आपको अटने देवता क्यों पण आसान होने लगे। आपने तो होता बैठो नारद जी क्यों बैठे जी बाबा ने ले चलो पाचो उतरन बैठ जाए आंखें नीचे तो 87,000 साल समाधि छोटी मोटी न लागे। आपने जू चाले जू ले चलो तो देवता क्यों चाले जू ले चला पर इको थोड़ा छेटी चला। ये बारात में आप चारा लोग हैं सी आपने आकर शरीर पर बबूती और श्रृंगार कशो कान में 2 फोड़ा हाथ का कुंडल, जटा पे मोटा हाथ को तुर्रो
और ये प्रकार वो नाग और भभूति को श्रृंगार भोलेनाथ को जटाजूट और नंदी पे बैठे चालवा लग गया, तो देवता सब पाछे पाछे चाले। भोलेनाथ इंद्र ने बुलाने को ये सब देवता पाछे पाछे कहां चाल गया, तो देवता क्यों, मैं मां का समाज का लड़ चाल गया। भोलेनाथ को अच्छा यह बात है, थे था का समाज का लड़ चाल गया, तो वह अपनी समाज में बुला लो। जतरा भूत प्रेत हाँ सब भोलेनाथ की बारात में, और जतरा देवता है वे भी सब भोलेनाथ की बारात में। और बाजो केवल एक ही बाजो, डमरू, कि ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। अरे शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ की बारात में चलो सब लोग। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मगन हो गया जी, मगन हो गया, मगन हो गया जी, मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
भी आए, डमरू को सुन करके राम जी भी आए, राम जी भी आए संग लक्ष्मण को लाए, राम जी भी आए संग लक्ष्मण को लाए, डमरू को सुन करके राम जी भी आए, डमरू को सुन करके राम जी भी आए, राम जी भी आए संग लक्ष्मण को लाए, राम जी भी आए संग लक्ष्मण को लाए। सीता का सीता का मैया सीता का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ओ मैया सीता का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू ऐसा डमरू ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शंकर भोलेनाथ की जय हो। जिसमें दुनिया भर के भूत प्रेत जितने भी हैं सबके सब बाराती बनकर के भोलेनाथ के आगे आगे नाचते हुए चलने लगे। तो देवताओं ने कहा कि इन भूत प्रेतों को भोलेनाथ क्यों बुलाया आपने? भोलेनाथ कहते हैं कि जब राम जी का विवाह हुआ था तब ये सब भूत प्रेत गए कि हम भी भगवान का ब्याह देखें, पर वहां ब्राह्मणों ने मंत्र बोले पूर्वे रचतु गोविंदम आग्नेयम गणपतयाम नाम नशुद्वार, और ऐसे मंत्र बोल बोल के इन सबको भगा दिया। तो ये सब मेरे पास आए, आकर मुझसे कहा कि भगवान का विवाह देखने गए थे, किसी ने देखने ही नहीं दिया। तब मैंने कहा चिंता मत करो, मेरी बारात में सबको ले चलूंगा।
इसलिए ये मेरे वीआईपी बाराती हैं, खास बाराती हैं, ये तो चलेंगे। अब तो देवता और पीछे चलने लगे, अब तो महात्मा हो बगैर और वह भूत प्रेत भी अशा वशा नहीं कि हाथ ही कोई न कि हाथ ही हाथ, कि मुंडो कोई न कि मुंडा ही मुंडा, कोई दिखे ही कोई ने और कोई गणुष दिखे। अशा भूत प्रेत जब बारात ले भगवान भोलेनाथ कैलाश की नगरी में पहुंचा राजा हिमालय के, तो गांव में महिला और बच्चा में विशेष प्रकार को शौक ले कि को भी दूल्हो आवे तो पहले दौड़न जान देखे शौक है। तो भगवान भोलेनाथ बारात लेने आया, तो गांव का छोटा छोटा बच्चा, माता बहना वह फिर आपा पहला पार्वती का दुल्हन देखना हो भाई, पार्वती आपने इतनी सुंदर तो दूल्हो तो और सुंदर रहेगा। आपा पहली देखा यूं होज ना अपना गरु भाग भाग निकलिया पहलिया बारात में मैं देखा, देखे कि आगे तो भूत नाच रहा, तो जड़ी गति वो भागन भगवान की बारात में देखवा गया, अभी को 4 गुणी गति वो भागन पाचा आया, आता इन कमाड़ बड़ा बंद किया, रजई में मुंडो गालन होता, घर का पूछो कहीं भी हो कि जीवता रहे हो तो काले बताऊंगा। अशी बारात मैं जिंदगी में कभी नहीं देखी, काशो कहीं देखियो तो भूत भूत, अरे बारात देखवा क्या रे तो भूत देखवा क्या, अरे दूल्हो ही भूत, तो दूल्हो के शान भूत कि मुंडो तो दी की ने दियो उनका बेटा। दूल्हो पागल है पागल कि बेटा आसान कशान के जाओ, कि दूल्हो बड़द पे बैठो। अरे तो वहां के अशो रिवाज में ही आपने गोली पे बिठाने, वहां के बड़द पे बिठाना नहीं। अरे बड़द पे बिठाने पर गाबा तो पहरावे, सोना छापरा तो अतरा तरफ गया, वहां का बरबड़ा करना पड़ा। ऐसी बारात भोलेनाथ की राजा हिमालय की नगरी में आई, तो बारात जब आती है तो व्यवस्था के लिए लोग खड़े रहते हैं। एक प्रेत जान पूछो ठेरवा की व्यवस्था घटे, अब जो पूछ लो जो दी की नगरी होगी ठेरी, तो जिन्हें पूछो मूर्छित वेन पड़ गयो। दूसरों प्रेत जान पूछो भोजन की व्यवस्था घटे, अब जो पूछ रहे हो उनको मुंडो दी की नहीं हो, जो खाई घटे न जाए घटे, वो भी बेचारा मूर्छित वेन पड़ गयो। और असी भयानक बारात दरवाजा पे पहुंच गई, और जैसानी दरवाजा पे पहुंची तो माता बहना आरती लेने आवे, दूल्हा की आरती करवा का बात है। तो पुराना जमाना की बात है, सब घूंघटो काटता, अब घूंघट काट और माँ भी आ गई, मंगल आ रही, दूसरी महिला भी आ गई आरती ले। भोलेनाथ भूतनाथ उबा लगा दरवाजा पे, देखिया तो है ही नहीं माने, और आरती घुमाओ शुरू की। दो अब आरती की थाली में दूध की कटोरी, जल को लोटो, सब व्यवस्था ही। तो भोलेनाथ बैठा नंदी पे, तो वहां कान में तो छोटा छोटा हाँ पा, बड़ा की नजर पड़ी हुई दूध की कटोरी पे। रात्रि देर बारात में धाम धीम करता करता आ रहा, हाँ बड़ी भूख लाग रही है, अगर क्या थाली ऊपर आवे तो अपनी कटोरी में उतर जाओ। तो जो ही आरती की थाली ऊपरेगी, वह दो ही कान का छोटा छोटा नाग उतरन कटोरी में जा बैठे। तो एक नाग जटा पर लगा मिलो बढ़िया मोटो, बड़ी विचार की तो हर दूध ये दो ही छोटा छोटा नाग पी जाए, आपको नंबर के दिया आई, अबर के थाली ऊपर आवे जाना अपने एक ही दान में। तो जो ही थाली आई और नाग नीचे उतरे, विकूम पहले थाली नीचे उतर गई तो नाग ही नीचे आ गया, और पचे एकदम देखियो अरे हाथ थाली छूट गई, और आगे देखियो तो अपनो बाप भूतनाथ बैठे तो है। अच्छा भूतनाथ ने देखियो
तो मैना भाग करके अंदर गई, पार्वती को जाकर के गोद में लिया और कहा अशा बिंदु तो न प्रणामा। मने कही ध्यान नारद जी अजान खराब मलाई, ऐसे भूतनाथ के साथ अपनी कन्या का विवाह मैं तो नहीं करूंगी। तब नारद जी को बुलाया तो कि कोई संबंध करावे तो जो बच में रहे वहां के सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। नारद जी ने बुलाया, क्यों थाको मां कहीं बगाड़ियो, जो था अशोभर हमारे। तब नारद जी ने कहा कि आप जिनको अपनी पुत्री समझ रही हैं वो केवल आपकी पुत्री नहीं, वो तो जगत की माता है, जगत जननी है। और माता सती ही दूसरे जन्म में आपके घर में पार्वती बनकर के आई है। आप तो बड़े आनंद और ठाट के साथ इनका विवाह भोलेनाथ के साथ कीजिए, क्योंकि जन्म जन्मांतर से भोलेनाथ की अर्धांगिनी आप ही हैं। और तब भोलेनाथ का और माता पार्वती का सुंदर विवाह संपन्न होता है। समय संकेत करता है, इसलिए हमने जल्दी जल्दी विवाह करवाया भोलेनाथ का। कल हम राम जी का जन्म करवाएंगे। आइए हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद आगे बोले शंकर भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। सब लोग गाएं, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देव लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ पद्म और बजा विराजे, तांगे मोट जने हो साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरत समाई, दस बदन तुम्हारो दस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, जनकानी ब्रह्मांड पुनीता, नारद नारद नहीं करोईता, को मेरे दुख पाल जहाँ पे, कभी को मिट नहीं सके कहाँ पे, नमो कारत देवन कीना, राम मिलाय राजपथ दीना, तुमरो मंत्र वीरन माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, उदास जोजन बड़ मानो, जीरो काल मधुर बल जानो, नभ मुद्रिका मेल मुख माहे, तिलक लाग गए अचरज नामे, दुर्गम काज जगत के जेते, सुख मानो गए तुमरे देते, राम द्वारे तुमन तुम्हारे, होत में आज्ञा की कर पाए, सब सुख रहे तुम्हारे शरणा, तुम रक्षसा हो को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ से कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावेद जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, सबद निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन बल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परिचित जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असुर तीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे गाथा, सदा रहो रघुपति के दाता, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के तुम बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाए, जहाँ
राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभू हृदय बसहु सुरभू बोले लाल लंगोटे वाले की श्री रामचंद्र भगवान की शंकर भोलेनाथ की जगदम्बे मात की सदगुरुदेव भगवान की आज के आनंद की नम पार्वती पते श्री राम खड़े हो जाइए आरती के लिए आगे बढ़ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार साराम भुजगेंद्र हाराम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विदारद दुख सनकादि से सयरो सारद मरणि पवन सुत कीरतने की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति की रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति की
से कभी बाज बखाने, बाप बुझोड़ गरुड़ के भारत तेरा मायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की। सुभग सिंगार मुख जुबते के, चलन रोग भव मोरी अमी के, तात मात सब विद तुलसी की। भारत तेरा मायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दोस्त दलन रघुनाथ गलाए। जाके बल से निर्बल कापे, रोग दोष जाके निकट न जावे। अंजनी पुत्र महाबल दावी, नंदन जी प्रभु सदा सहाय। लंका जारे दिया खुद लाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत मारन आए। लंका जा रे असुर समारे, सिया राम जी की काज सवारे।
नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे और मुकुट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरे के आदर गारी अब तो आजा। श्यावर रामचंद्र भगवान की, बालाजी महाराज की, शंकर भोलेनाथ की, जगदम्बे मात की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव शंभो। श्री राम वक्रतुंडाय तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। अनिरुद्धाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीतत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालवाणिज्य पुष्पाणि मयस्तु गृहाण परमेश्वरः। हटा दीजिए। ओम मंत्रिणं ज्ञानं मुक्तिनं सुजयतु पूजं मयानि परिपूर्णं तदस्तु मे। बोले श्री गणेश भगवान की जय हो, श्री वेदनाथ की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री संतोषी मात की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। देवा आदिते पंचजना आदित्यजातमादित्य जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव जद्भद्रं तन्न आसुवः। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्व अरिष्ट शान्तिर्भवतु। श्री गणेशाय नमः, श्री वटुकभैरवाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री राम दरबाराय नमः, श्री रामचरितमानस जी नमः, श्री संतोषी देवे नमः, श्री नवरात्रि देवे नमः, श्री सती पितृ देवताय नमः। श्रीमान विष्णु जी बता दिए
कथा के चतुर्दिवस के प्रवेश में सर्वप्रथम पूजन से प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। अतः पवित्रीकरणम वाह, दोनों हाथ खोलिए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वाय स्मृत पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यन्तर शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनादो पुंडरीकाक्ष पुनादो पुंडरीकाक्ष पुनादोः क्रियाशून्यं कुर्यातः। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायण स्वाहा। चल को भी जाइए। हस्त प्रक्षालनं वाह, ऋषिकेशाय नमः स्वाहा। यजमानस्य बाले स्वस्ति तिलकं कुर्यातः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः स्वस्ति तिलकान्तेः हस्ते अक्षतपुष्पाणि आदाय। हाथ में अक्षत पुष्प लेते हुए श्री हनुमान जी महाराज का सर्वप्रथम ध्यान करेंगे गणेशी भगवान के साथ में। ओम नमो गणेभ्यो गणपति विषवो नमो नमो राधेभ्यो राधपति विषवो नमो नमो वृषेभ्यो विषपति विषवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे विषवो नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए। ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगा जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराजाय नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। श्री राम दरबार का ध्यान कीजिए। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री राम दरबाराय नमो नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। श्री रामचरितमानस भगवान का ध्यान कीजिए। उसके बाद में अक्षत घटा दीजिएगा। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। श्री रामचरितमानस भगवान जी नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। ध्यानार्थे आसनस्य पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्यो संपूज्य जल से स्नान करवाइए। ओम पाद्यो पाद्यो असुर के मुख्य आचमच के जल स्नान समर्पयामि। जल स्नानांते हे स्वस्ति तिलकम माह। भगवान को तिलक कीजिए। ओम त्वं गंधर्वाहवन स्वामेन्द्र स्वाम बृहस्पति त्वां मोघदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यतः तिलकं समर्पयामि। तिलकान्ते हि सर्वोत्तरार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान को गंधाक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि। श्री राम दरबार को रामचरितमानस भगवान की माला बना दीजिए। ओम माल्या देवी सुगंधिनी माल्यता देवी उपयोगार्थानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां माह। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमालान्ते नैवेद्यं निवेदयामि। भगवान को भोग लगवा दीजिए। ओम श्री राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रेम लगाया। श्री हनुमान जी महाराजाय नमः। श्री राम दरबाराय नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते जलमाचमनं समर्पयामि। श्राद्ध पुण्यार्थे द्रव दक्षिणां समर्पयामि। भगवान जी को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी भेंट कर दीजिए। ओम हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विपावसो अनंत पुण्य फलदमतः शांति प्रयच्छ मे। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्यान्ते श्राद्ध पुण्यार्थे द्रव दक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। प्रार्थना कर लीजिए भगवान से। ओम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सुकाज कठिन जग माहे जो नहीं होय
इसी नगर की दे सब काजा हृदय राखी को चलपुर राजा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम हस्ते जन्मादाय अनिल पूजनीय स्थापित देवता देते पूजनीय वृंदावन नमः जल छोड़ दीजिए। श्री व्यास महाराज का ध्यान कीजिए। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो ब्रह्मनिधि वासिष्ठाय नमो नमः श्री विष्णु रूपाय व्यास देवताय नमः व्यास रूपाय श्री विष्णुवे नमः ध्यायामि परिपूजयामि ध्यानार्थे आसनं पुष्पाणि समर्पयामि। श्री व्यास जी महाराज के शिष्य को चढ़ा दीजिए। तिलकम लिख दीजिए श्री व्यास जी महाराज को। ओम काम गंधर्वाम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माला पहना दीजिए श्री व्यास जी महाराज को। प्रणमामि नमस्कारं करोमि प्रणमामि नमस्कारं करोमि। श्री व्यास जी महाराज को तिलक करने के बाद में मंच पर विराजमान श्री सरस्वती के पुत्रों को तिलक कीजिए। आगे पंडित जी श्रीमान धर्मराज जी मंच पर पधारे। पंडित जी की तिलक कीजिए। ओम स्वस्ति इंद्रो स्वाहा स्वस्ति नः भूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मनिताय जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणमामि नमस्कारं करोमि। पेट पर विराजमान श्रीमान अशोक जी को तिलक कीजिए। ओम स्वस्ति सुनाशक्य पुण्य कल्याण विदिता व्राय पुराण त्वां स्वस्ति भवन्तु नः आयुष में स्वस्ति विमुक्तिरस्तु। ढोलक पर विराजमान श्रीमान बाबूलाल जी को तिलक कीजिए। अग्रे ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कीबोर्ड पर ऑर्गन पर विराजमान श्रीमान प्रकाश जी को तिलक कीजिए। ओम स्वस्ति सुविनाशक्या पुण्य कल्याण वृत्तिता विनायक प्रियानित्यं त्वां स्वस्ति ब्रुवन्तु नः। साउंड संचालक श्रीमान नारायण जी को तिलक कीजिए। आगे पधारे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आगे श्रीमान कैमरामैन साहब को तिलक कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे। अग्रे श्री रामचरित मानस भगवान को श्री व्यास जी महाराज को प्रणाम करते हुए पधारे। कथा का श्रवण कीजिए। श्री राम जय राम कथा के आज चतुर्थ दिवस में हम सभी कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज कथा के दिन विशेष श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच पा रही है सभी कथा में अतिशीघ्र पधारे। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जगदम्बे मात की जय हो। शंकर भोलेनाथ की जय हो।
स्थान देवी देवताओं की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणाम् अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गाधी दरो पधारो पवन कुमार। आइए हनुमंत विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम सेवक श्री राम के मैं तव चरणों का दास। कि राम कथा के रसिक तुम जय श्री राम। भक्त राजमति धीर आई सुहासन करिए प्रभु तेज पुंज कपीर। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हरौ कलेश विकार। वंदो तुलसी के चरण जिनकी मौजक काज कलि समुद्र बोडत लग्यो प्रगट्या सप्त जहान। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भवभय दारुणा। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण
पीताम्बुज श्यामल गोवलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा श्री सीताराम जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। शब्दमूर्ति श्री रामचरितमानस को बारंबार प्रणाम। परम कृपालु परम दयालु गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित आप सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान उस पर ब्रह्म को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए प्रभु की मंगलमय कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मनवाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय हरिनाम संकीर्तन गाएं। श्री राम जय राम जय जय